जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जवाबी खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां गुजारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्जाम आयद किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाबी खत में मजीद लिखा, मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी को बाईपास नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मंसूर, कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूं किसे ना करूं। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत करके चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा, कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक आपके अल्टीमेटम पर अमल नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दें या अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी। अदालत में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के पैरा 10 की वजाहत भी दरकार है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका है। अदालती फैसला वाज़ेह है कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में इस्तदा की कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। आईनी दरखास्त के जेर इल्तिवा होने तक नई कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरखास्त की समाअत के दौरान पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए सबके पास जा रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा इसका इल्म नहीं। अभी तो विफाकी काबीना के अरकान मुल्क से बाहर हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सवाल पर जवाब, कहा आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए हम तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तरामीम से मुतालिक 2 अक्टूबर को इजलास बुलाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासी इदारे को सियासी जमात में बदल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताखीर हरबे इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को वो सीटें दी गई जो मांगी ही नहीं गई। कुछ लोग जेल में 1-1.5 साल गुजार कर मजलूम बन गए। बानी पीटीआई ने हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करने की हिदायत कर दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा, 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी, अगर देंगे तो शहर से बाहर देंगे। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई जाती जान पहचान नहीं,
सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर उनका नाम लिया। 1 माह रह गया है, हुकूमत चीफ जस्टिस के नाम का नोटिफिकेशन जारी करे। बानी पीटीआई ने पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता न रखने की हिदायत भी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत के दौरान दरखास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। FIA वकला हफ्ते से दरखास्त जमानतों पर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत। नैब की अदालत से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा, मुलजिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब है ये जारी रहेगा। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई। बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई। अफराते ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की आगाज है। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करना होंगी। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF को खतूत भी लिखे गए, मगर आज सारे इशारे मुस्बत हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्किया के सदर ने भी पाकिस्तान की मौशी बहाली की तारीफ की। तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, इसके असरात खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने क्या डिमांड की थी कि जिसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जहाज की आज़रबाईजान को फरोख्त का मुआहदा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान की फ़ज़ाई क़ुव्वत में इजाफे का बाइस बनेंगे। हालिया दौरा पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफ किया गया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चेकअप के लिए 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाएंगे। कुछ रोज लंदन में रहने के बाद नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने डबल डेकर बस का मुआयना और सफर भी किया। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगे फार्मिंग प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर कहते हैं, अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों का खात्मा होना चाहिए। ताजिर और सनतकार परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा यूनिट चार्ज कर रही है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम बना दी गई है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। हब्स और गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात में भी बरे करम से नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कई इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।
बैंकॉक में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर सलवाम को फाइट में शिकस्त दी। शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान के आसिम खान का बड़ा अपसेट। आसिम खान ने सेकंड सीड मिस्र के याहिया अल नवासानी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आसिम ने मिस्री हरीफ को 1 घंटे के सख्त मुकाबले के बाद जेर किया।